पहलगाम का जो इस्लामिक आतंकवादी हमला हुआ था उसको बीते हुए अभी काफी दिन हो गए। तो बहुत सारी जो जानकारियां हैं वो अब सब पब्लिक डोमेन में आ चुकी है। लेकिन हम देख रहे हैं कि एक ऐसा नैरेटिव बनाया जा रहा है जिसमें अभी मीडिया के द्वारा हिंदू समाज को ही बैकफुट पे है, भारतीय समाज को ही बैकफुट पे लाया जा रहा है। ये मीडिया के कुछ जो न्यूज पोर्टल्स है वो ये काम कर रहे हैं। अभी ये जब सरकार ने पाकिस्तान पर बैन लगाया, उनको नागरिकों को वीजा रद्द किया और जो वहां का पानी का जो समझौता था, जल को लेकर जो संधि थी, उसको तोड़ा, उसके बाद में हम मीडिया के द्वारा ऐसे बहुत सारे जो प्रोपेगेंडा है, जो न्यूज़ों को हम बाहर लाते हुए देख रहे हैं कि जिससे पाकिस्तान के प्रति एक सॉफ्ट कॉर्नर समाज के लोग, हिंदू समाज या भारतीय समाज के लोगों के बीच में बनाया जाए। एक ऐसा प्रोपेगेंडा सेट किया जा रहा है जिससे ही भारत है डिमोटिवेट हुए। इसी बीच में जो किसान नेता है राकेश टिकैत के भाई, तो नरेश टिकैत ने ये बात बोली है कि पाकिस्तान का पानी बैन नहीं किया जाना चाहिए, पाकिस्तान में किसानों की फसल चौपट हो जाएगी। इस आदमी को शत्रुबोध नहीं है कि कौन हमारे शत्रु है और कौन हमारे लोग हैं। पाकिस्तान का पानी बंद होने से इसको क्या फर्क पड़ रहा है। इस हिसाब से तो बहुत सारे लोग कह देंगे कि हाँ, हम फला चीज के इंजीनियर है, पाकिस्तान में भी उस चीज के इंजीनियर है, वो बैन होना चाहिए। हम भी यहाँ के डॉक्टर है, पाकिस्तान में भी डॉक्टर है, वहां पर ये नहीं होना चाहिए। हम भी इंसान है, पाकिस्तान में भी इंसान है, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन इस मूर्ख आदमी को यह नहीं पता वो हमारा दुश्मन देश है, वो बार बार भारत के ऊपर छद्म रूप से आतंकी हमले करता रहता है। क्योंकि जो भारत सरकार ने एक फैसला लिया है कि जो 48 घंटे के अंदर अंदर जो भारत के अंदर जो पाकिस्तानी नागरिक रह रहे हैं उनको वापसी पाकिस्तान भेजा जाए। तो इसमें जो न्यूज चैनल है जो रिपोर्टिंग कर रहे हैं, उनके परिवारों पर जा जाके रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। उन लेडीजों के, मुसलमान जो लेडीज है, उनके मुंह के आगे माइक लगा लगा के उनके आंसू दिखा रहे हैं, वो रो रही है, वो घर जा। साल तक हमने इंतजार किया, फिर हमारी ऑनलाइन शादी हुई है मेरी। इस पूरे उससे एक नेक्सस का भंडा फूटा है कि कितने हजारों, ये संख्या लाखों में भी हो सकती है। कुछ मीडिया रिपोर्ट इसको 5 लाख बता रहे हैं, कुछ इसको लाख बता रहे हैं, 2 लाख बता रहे हैं। तो इतनी लोगों ने, इतनी महिलाओं ने, भारत की वो लेडीज हैं और जो आदमी है वो पाकिस्तान के हैं, उनके साथ में शादी कर रखी है भारत की लुगाइयों ने पाकिस्तान के आदमियों के साथ में। इन लुगाइयों ने ना तो भारत में कोई मोमडन मिला शादी करने के लिए, मुसलमान मिला, इनको शोहर ढूंढा मिला पाकिस्तान का, और पाकिस्तान में जाती है, वहां से प्रेग्नेंट हो गए भारत में आ जाती है, भारत में आकर डिलीवरी करती है और बच्चे का जन्म भारत में देती है, और फिर दोबारा पाकिस्तान नहीं जाती, वो भारत में रहती है। भारत में रह रह के वो बच्चा उनका 30-30 साल का हो गया। अब उनकी भी शादी होगी, उसके बच्चे की भी, लेकिन वो बच्चा भी सिटीजन पाकिस्तान का है और वह लेडीज भी पाकिस्तान की सिटीजन है, लेकिन वहां की सिटीजनशिप लेडीज ने नहीं ली है। तो ऐसा ऐसा करके ये लाखों करोड़ों की आबादी हो चुकी होगी। अगर ये 5 लाख भी 43 साल से यहाँ पर ये बस रहे थे और पहले रुक रखते हैं। और ये देखें मेरी छोटी छोटी बहनें ये रो रही हैं, अब क्या होगा इनका। यह 4 लाख भी है तो सबके 4-4, 5-5 बालक है। इस हिसाब से देखा तो यह आबादी बहुत लाखों में है, 20-22-25 लाख के आसपास ये आबादी होगी जो भारत के अंदर स्लीपर सेल का काम करते हैं। इन लोगों के अंदर पाकिस्तान के को लेकर जरूर तो जरूर सॉफ्ट कॉर्नर होगा ही होगा। ये लोग पाकिस्तान के को लेकर सिंपैथी रखते ही होंगे क्योंकि इनके बाप पाकिस्तानी है। अभी ये जो मीडिया चैनल है ये उनके आंसू दिखा रहे हैं न्यूज चैनल पे। हम जब भी खबर खोलते हैं तो तब भी ये जो डिपोर्ट करने वाली खबरें आती हैं उनमें यही दिखाया जाता है कि ये माइक लेकर उन लेडीजों के आंसू दिखा रहे हैं जो पाकिस्तान में जा रहे हैं। ये आंसू घड़ियाली आंसू है, ये मगरमच्छ के आंसू है, ये जरूरी है। ये मीडिया चैनल उनके आंसू नहीं दिखाएंगे जो 26 मारे गए हैं, बेगुनाह हिंदू शिनाख्त कर करके मारे गए हैं, कलमा पढ़ा पढ़ा के मारे गए हैं। तो ये जो मीडिया का जो खेल है, इस खेल से बाहर निकलने की जरूरत है। एक दूसरा प्रोपेगेंडा क्या सेट किया जा रहा है कि वो एक मुसलमान मर गया घोड़े वाला, उसको लेकर भी ये सेट किया जा रहा है कि मुसलमान न्यूज रिपोर्टर में, न्यूज चैनलों में बाइट देते फिर रहे हैं कि एक इंसान का कत्ल, पूरी कायनात का कत्ल के बारे में एक कुरान की कोई वर्स है उसको कोट करते हुए ये बात बोलते हैं। ये जो वर्स है, ये वर्स है मदीना वाली वर्स खत्म हो जाती है जब मक्का की वर्स आती है। जब मक्का की हदीसें मान्य हो रहती है, मदीना की हर हदीस से खत्म हो जाती है, खारिज हो जाती है। मैं हिंदू को मार के ना मैं समझूंगा शहीद हुए हूँ, शहीद हूँ। हम कुरान में 3 पारे में है, जितने भी फौजी है ना हमारे, जितने भी पाकिस्तानी है, अल्लाह ने किसी बेगुनाह की जान लेने पर आप जहन्नम में जाएंगे, आपको पता है। उन लोगों से, वो बुत परस्त लोग हैं, हमारा उनसे कोई राब्ता नहीं। उन लोगों से हमारा कारोबार भी नहीं करने मेरे कुरान में है बेटा। ये बेटा हिंदुओं के खिलाफ इंशाल्लाह जब इंशाल्लाह जल्दी जंग छिड़ेगी,
जल्दी इंडिया जो है ना मुसलमानों के दुश्मन है ये, कि इंडिया को भी पता चले, मुसलमानों को पता चले कि मुसलमान के इस तरह जीते हैं। आपके दिल में इंडियंस के लिए नफरत है? बहुत ज्यादा। अगर इस्लामिक ही साहित्य को कोट किया जाए तो जो मरने वाले जो 26 थे वो तो नजीस है, वो तो काफिर है, वो तो मूर्ति पूजक है, वो तो इंसान है ही नहीं। तो जो ये जो हदीस आप जो दिखा रहे हो, ये जो मुसलमान जो ये जो दिखा रहे हैं कि एक इंसान का कत्ल पूरी कायनात के कत्ल के बराबर है, तो हिंदू तो इंसान होते ही नहीं है। हिंदू तो जानवर है, मखलूक है, नजासत है। हिंदू तो अपवित्र है। ये लोग अपने मदरसों में सिखाते हैं कि जो हिंदू है वो तो नापाक टट्टी पेशाब के बराबर है, वो तो जहन्नुम का ईंधन है। और यहाँ तक कि जो हिंदुओं के देवी देवता है वो भी जहन्नुम का ईंधन होंगे। तो जो मरने वाले लोगों को तो कुरान ने पहले इंसान नहीं माना। अब हिंदुओं का बरोज क़यामत क्या होगा? क्या सीधा अल्लाह ताला उन्हें जहन्नम में डालेंगे? कुरान में अल्लाह ने कह दिया है कि मुशरिक की मग़फ़िरत नहीं है। अब इंतहाई तेज गर्म खाना होगा और जख़ूम से बनाया गया होगा और उससे आंतें उबलना शुरू हो जाएंगी। फिर इसके ऊपर डालो गर्म तेज खोलता हुआ पानी का अजाब। अब ये जो गर्म पानी तेज खोलता हुआ इसके सर पे डाला जाएगा, बाज आयात से पता चलता है ये जहन्नम में जाने से पहले है, बाज से पता चलता है जहन्नम में जाने के बाद है, और बाज से पता चलता है कि जहन्नम में जाने के बाद वक्ती तौर पर जहन्नम से निकाला जाएगा। जब ये शदीद प्यासे होंगे तो फिर इनको खोलता हुआ पानी पिलाया जाएगा और फिर दोबारा। तो जो मरने वाले लोगों को तो कुरान ने पहले इंसान नहीं माना। तो अब आप लोग ये प्रोपेगेंडा फैला कर ये क्या दिखाना चाह रहे हो कि जो मरने वाले जो इंसान है वो तो कुरान के हिसाब से इंसान ही नहीं है। हिंदू तो इंसान होता ही नहीं है, हिंदू तो जहन्नुम का ईंधन होता है, ये आपकी कुरान बोलती है। अब आगे बात करते हैं। अब जो ये मुसलमान है जो मस्जिदों के बाहर जो आंदोलन कर रहे हैं ब्लैक पट्टी बांध के, इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है, क्योंकि इस वक्त इस्लाम है जो वो बैकफुट पे था। जिस दिन ये हमला हुआ, कायराना इस्लामिक आतंकवादी हमला हुआ, उसके बाद जो वीडियो क्लिप्स आई, छोटे छोटे बच्चों की एक वीडियो आई, उस वीडियो आने के बाद जो इस्लाम का जो भांडा था वो फूट गया था। तो अब इन लोगों ने क्या प्रोपेगेंडा फैलाया, ये व्यू रचना करी कि अब हम सामने आके बोलेंगे कि ये जो हमला है ये आतंकवादियों का हमला है, ये इस्लामिक हमला नहीं है, ये आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। मरने वालों का भी धर्म था और जो गोली चलाने वाले लोग थे उनका भी, उनका मजहब था। अगर आप लोगों को इतनी दुख हो रहा है तो आप लोगों को अपनी कुरान से वो वर्ष जो वो आयतें हैं वो हटा देनी चाहिए। जो आयतें ये कहती है कि जो मुशरिक है, जो काफिर है, जो हिंदू है, वो तो शुरुआत से ही जहन्नुम का ईंधन होता है। जब तक आप अपनी कुरान से ये चीज़ नहीं हटाएंगे, जब तक ये समाप्त होने वाला नहीं है। आप लोग मदरसों में छोटे छोटे बच्चों की ट्रेनिंग देते हो कि जो हिंदू है वो काफिर है, उसको मारना वाजिबुल है, तो ये समस्या कैसे सुलझ होगी? अब सिर्फ जो इस्लामिक लोग हैं वो इसलिए सामने आए हुए हैं कि जो उनके ऊपर जो इल्जाम लग रहा है वो उससे छुटकारा पा सके। सिर्फ सीधा सीधा इनका यही अर्थ है और इसका कोई मतलब नहीं है। अगर कोई पाकिस्तान के अंदर कोई हिंदू ग्रुप किसी मुसलमान को मार देता, वो भी इसलिए कि वो मुसलमान है, तो पाकिस्तान के अंदर हिंदुओं का जेनोसाइड हो जाता। हो तो रहा है एकदम बिल्कुल ऐसे जैसे बोलते ना, उनको खत्म समाप्त कर देते। ये जो इस्लामिक आतंकवादी हमला में जिसमें 26 लोग मरे, हिंदू मरे, ये होने के बावजूद भी जो भारत के जो मुसलमान रह रहे हैं वो सुरक्षित है, सेफ है। अभी भारत सरकार युद्ध की तैयारियां कर रही है। तो जो आदमी ये जो 1 लाख 2 लाख 5 लाख आदमी जो ये भारत के अंदर रुके हुए हैं, क्या ये लोग पाकिस्तान के लिए स्लीपर सेल का काम नहीं करते होंगे? क्या ये युद्ध के समय या किसी भी परिस्थिति में पाकिस्तान की मदद नहीं करेंगे? क्या इनसे जो बच्चे पैदा हुए हैं, क्या उनके दिल में पाकिस्तान के लिए प्रेम नहीं होगा? अभी भी बहुत सारी ऐसी वीडियोज आ रही है कि जो हिंदू समाज, जो भारतीय समाज प्रोटेस्ट कर रहा है सड़कों पर, रोड पर निकल कर, वो वहाँ पे पाकिस्तान के जो झंडे लगा रहा है, उसको जो वहाँ की लोकल जो मुसलमान है वो उनका विरोध कर रहे हैं इस बात को लेकर कि आप ये जो झंडा है ये झंडा मत लगाइए। चिपकाए पहलगाम हमले के विरोध में प्रदर्शन यहां पर किया गया। कुछ मुस्लिम महिलाओं ने सड़क से पाकिस्तानी झंडा हटाया। सोशल मीडिया पर वीडियो अब वायरल हो रहा है। आप यहाँ पे ये पाकिस्तान का झंडा मत लगाइए, इस तरह तौहीन हो रही है इस्लाम की। जब ये इस हद तक सोच सकते हैं तो आप ये सोचिए कि जो इतनी तादाद में ये शादी कर रखी है, क्या ये भारत के लिए कानूनी खतरा नहीं है? क्या ये भारत के जो आंतरिक सुरक्षा है उसके लिए खतरा नहीं है? जो हमारे प्रथम CDS थे जनरल विपिन रावत, उन्होंने एक शब्द कोट किया था, 2.5 मोर्चे का चक्रव्यूह। वो 2.5 मोर्चे में से जो आधा मोर्चा था वो यही था अंदर का, जो ये शादियां कर करके भारत में बस गए। जो भारत के जो कुछ मुसलमान हैं उनके दिल में जो पाकिस्तान प्रेम झलकता है। अभी मेरे मुसलमान साथी था एक हमारा,
साथ में काम करता था, उससे मेरी फोन पे बात हुई इस हमले को लेकर। उसी का फोन आया था मेरे पास। तो वो मेरे से ये कह रहा है ये जो हमला करने वाले हैं ये दूसरे मुसलमान हैं। दूसरे मैंने पूछे भाई कौन? दूसरा बोला मैं तो हम तो वे हैं मौलाना साद वाले, मरकज वाले, और जो ये जो हमला किया है ये दूसरों ने किया है। मैं कहा भाई दूसरे कौन से होते हैं? तो कह रहा है बहुत प्रकार के बहुत नमूने हैं, मुसलमानों में भी बहुत नमूने हैं, उनकी कुरान अलग है हमारी कुरान अलग है। मुसलमान बोलने से काम नहीं चलेगा भाई। अच्छा हाँ वो देवबंदी है और तुम अलग है। हाँ हाँ, इसमें भी 5 नमूने के मुस्लिम है। तो बढ़िया वाले अभी कौन से हैं? बड़े वाला तबलीग वाले मौलाना साहब साहब। दूसरा अब मुसलमान इस चीज से अपने आप तो पांडा छुटवाने के लिए ये बात बोल देता है कि ये जो आतंकवादी हमला करने वाले हैं शिया बोलेंगे सुन्नी ने किया है, सुन्नी बोलेंगे ये शियाओं ने किया है, ये दोनों मिलकर बोल देंगे अहमदिया ने किया है, और फिर ये कह देंगे कि ये हमने नहीं, ये तो वो देवबंदी फिरके में से दूसरा फिरका था। कुल मिलाकर पता नहीं 78-77 इतने फिरके हैं। उसको ऐसे ऐसे प्रोपेगेंडा फैलाकर हिंदू समाज को भ्रमित किया जाता है। अभी युद्ध की तैयारी भारत के तौर पर जोरों शोरों से चल रही है। भारत सरकार इसका बदला जरूर लेगा, क्योंकि एक कवि ने लिखा था द्वंद्व कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, तू भी महाराणा का वंशज है, फेंक जहां तक भाला जाए। तो हमें भाला तो हमें फेंकना ही पड़ेगा। युद्ध तो ये संभव है और ये युद्ध होकर ही रहेगा। इस युद्ध को आप 20 साल आगे सरका सकते हो तो हमारा लॉस होएगा। इस युद्ध को हम आज ही लड़ेंगे तो अवश्य इस युद्ध को हम ही जीतेंगे। मैं तो तमाम अपने दर्शकों को, अपने तमाम अपने साथियों को एक बात कहना चाहता हूं, अगर जिस पोजीशन में आज भारत है, अगर इस पोजीशन में पाकिस्तान होता तो क्या पाकिस्तान भारत को जिंदा रहने देता? ये बात सोचने की है। अगर पाकिस्तान इतना वेल डेवलप होता, पाकिस्तान की जीडीपी भारत से ज्यादा होती, पाकिस्तान के अंदर सब कुछ वेल सेटल्ड होता, तो क्या पाकिस्तान भारत को रहने देता? ये सोचने का विषय। जब आज उनके पास कुछ भी नहीं है तब भी वो लड़ने के लिए तैयार है। क्यों लड़ने के लिए तैयार है? क्योंकि ये झगड़ा कुफ्र और ईमान का है। वो इस्लाम में अगर ये पूछा जाए एक तरफ रेप हो रहा हो और एक तरफ मूर्ति पूजा हो रही है तो वो सबसे बड़ा गुनाह कौन सा होगा? तो इस्लाम की नज़र में मूर्ति पूजा सबसे बड़ा गुनाह है। रेप नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि अल्लाह कह रहा है कि मैं शिर्क करने वालों को माफ नहीं करूंगा। ईमान वाले हैं, हम कुफ्र वाले, हम काफिर हैं। उधर तो है 20 करोड़, वो इधर भी कुछ करोड़ है, 20 करोड़ के आसपास है। एक मुसलमान शोएब जमई करके नाम है शायद उसका, मेरे को अभी नाम कंफर्म नहीं है। उसने एक बात बोली थी कि हम 25-30 करोड़ उधर हैं पाकिस्तान में, 20-25 करोड़ बांग्लादेश में है और 20 करोड़ के आसपास भारत में है। जिस दिन हम एक हो गए सोचो उस दिन हिंदू तुम्हारा क्या होगा। ये बात बोलने वाला वो AIM का दिल्ली का हेड था। तो इस बात को हिंदू समाज को याद रखना चाहिए कि जब हमारा युद्ध होएगा तो ये यहाँ के जो 20 करोड़ है ये किस तरफ खड़े होंगे, ये सोचने का, विचार करने का जरूरत है। तो शौर्य फिल्म का लास्ट का सीन है, मेजर राठौड़ जो बोलते हैं, उसी बात को याद करते हुए इसमें कहानी ने खत्म करो। ये सब आतंकी पिल्ले हैं, छोटे से लेकर बड़े तक बच्चों के वीडियोस क्लिप हमारे पास भी है, भारत के भी है, पाकिस्तान के भी है, जो भारत से नफरत नहीं करते, हिंदुओं से नफरत करते हैं। क्योंकि धरती तो वो ये बोलते हैं ये पूरी धरती अल्लाह की है, और जो यहाँ पे अल्लाह का ना मानने वाला है वो अल्लाह के इस काम में रुकावट ला रहा है, और उस रुकावट को साफ करने का काम हमारा है। तो इसी बात के साथ समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।